बाजू वाले फ्लाईओवर को ही, फ्लाईओवर का काम जिन्होंने किया है उसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा काम की शुरुआत हुई है और मैं आपको विश्वास देता हूं कि आने वाले 8-10 महीने के अंदर ये काम निश्चित रूप से पूरा होगा, ऐसा आप सबको विश्वास दिलाता हूं। स्टेज पर जितने निवेदन मिले 8-10 इसी फ्लाईओवर के बारे में थे और इसलिए आपकी समस्या बहुत गंभीर है और 10 महीने में किसी भी स्थिति में मैं भी इसका फॉलोअप करूंगा और ये काम पूरा होगा, ऐसा मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। 2014 में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी सरकार आई और मुझे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का कार्य संभालने का मौका मिला, तब तेलंगाना में एनएच की लेंथ 2511 किलोमीटर थी, पर इस 10 साल में ये 5000 किलोमीटर से ज्यादा हुई, यानी दुगनी हुई है। 1.25 लाख करोड़ के काम कुछ पूरे हुए, कुछ चल रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले 2-3 साल में हर 2 लाख करोड़ के काम हम शुरू करेंगे और कुछ कामों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा वचन मैं आप सबको देता हूं। मुझे पता है कि हैदराबाद ये आईटी सिटी है, फार्मेसी का जो इंडस्ट्री है हमारी वो भी बहुत बड़ी है। इतना ही नहीं तो इंडस्ट्रियल टाउन होने के कारण स्वाभाविक रूप से यहां की सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए। मैं अक्सर याद रखता हूं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी जी को और उनके फेमस स्टेटमेंट को मैंने अपने ऑफिस में लिखकर मेरे चेयर के सामने लिख के रखा है। जॉन एफ कैनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका के रोड अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और हैदराबाद एक प्रकार से नॉलेज सिटी है और मैं अक्सर इस बात को स्वीकार करता हूं कि इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड, इसको हम नॉलेज कहते हैं। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पावर और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री और इसमें हैदराबाद का बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए हमने हैदराबाद को देश के अनेक शहरों से जोड़ने के लिए एक्सेस कंट्रोल रोड बनाने का निर्णय किया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि तेलंगाना के किसी भी सिटी से मैक्सिमम 5 घंटे के अंदर हर व्यक्ति यहां हैदराबाद पहुंचेगा, ऐसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे। और इसलिए ये जो रोबस्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये निश्चित रूप से तेलंगाना के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 चीजें जिस राज्य में डेवलप होती है वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है। जहां इंडस्ट्रियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट आती है उसके साथ उद्योग, व्यापार, एक्सपोर्ट बढ़ता है और इसी के कारण हमारे ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में भी रोड के कारण, बिजली के कारण, पानी के कारण विकास की गति दुगनी तिगनी होती है। तेलंगाना को सुखी, समृद्ध और संपन्न राज्य बनाना ये निश्चित रूप से आप सबका सपना है, पर मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी भारत सरकार की ओर से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तेलंगाना के विकास के लिए मेरे विभाग की ओर से हम पूरा सहयोग करेंगे, इस बात का आप सबको विश्वास दिलाता हूं। तेलंगाना में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करके
हम नए नए ग्रीन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इंदौर से हैदराबाद कॉरिडोर 770 किलोमीटर 17,000 करोड़। तेलंगाना का काम लगभग पूरा हो गया है। इसमें तेलंगाना में 4,500 करोड़ रुपए का 136 किलोमीटर का कार्य था। कामारेड्डी, मेडक, संगारेड्डी इस जिले से होकर ये गुजरेगा। इंदौर से हैदराबाद तक की यात्रा का समय अभी 20 घंटे है। मैं आपको वचन दिलाता हूं कि महाराष्ट्र का कुछ काम जल्दी ही पूरा होगा और 10 घंटे में हैदराबाद से आप इंदौर तक पहुंचेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण रोड हम बना रहे हैं जो तेलंगाना की तस्वीर को बदल देगा। मैं और किशन जी अभी एक कार्यक्रम में थे इसके पहले, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक। हमारे बचपन से हम सुनते आ रहे थे कि आ से तू हिमाचल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। ఎవరికి ఎక్కడ ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్లకు మార్కెట్ రేట్ ధర ప్రకారం కట్టించే విధంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నామని, అది ఒక 15 నుంచి 1 మంత్ లోపే ఆ సమస్య పరిష్కారం చేసి సర్వీస్ రోడ్ల సమస్య ఉన్నది. సర్వీస్ రోడ్లతో పాటు సర్వీస్ ఫ్లైఓవర్ కింద కూడా దాన్ని కూడా డెకరేట్ చేసి ఇది దాదాపు 3,20,000 వెహికల్స్ తిరిగే రోడ్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ రోడ్. దీని ఒక మోడల్ రోడ్గా చేయడమే కాకుండా నష్టపరిహారం విషయంలో 1 మంత్ లోపే వాళ్లకు డబ్బులు చెల్లిస్తామని సభాముఖంగా కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీ గారు సాక్షిగా అలాగే కిషన్ రెడ్డి గారు కోరిన విధంగా దాన్ని చెల్లింపడం జరుగుతుందని చెప్పి సభాముఖంగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాము. सरकार की तरफ से गडकरी साहब आप यहां तेलंगाना में आए। तेलंगाना सरकार आपके ऊपर बहुत उम्मीद रखे, क्योंकि तेलंगाना बहुत लड़ने के बाद मिले प्रदेश है। अभी इस देश में 29वां स्टेट, छोटा उम्र वाला स्टेट ओनली तेलंगाना है। तेलंगाना के लिए पहले यहां जो मौजूदा सरकार आपसे केंद्र से मदद लेने के लिए तैयार नहीं था, मगर आज यह प्रदेश सरकार आपसे केंद्र से जितने भी चाहे डेवलपमेंट के बारे में हम लोग आपसे मिलके तेलंगाना प्रदेश सरकार का डेवलपमेंट के लिए आपसे मांगते रहेंगे। आज मैं करीमनगर के रहने वाले से क्यों राजू राहदारी है, सिर्फ रोड लाइन पे हम लोग जाते हैं तो उसको 8 लाइन बीओटी में है। प्रदेश सरकार से वो कार्रवाई हम करेंगे। आप नेशनल हाईवे में लेके हैदराबाद से रामगुंडम तक 8 लाइन करने के लिए हमारा तरफ से एक विज्ञप्ति है। और यहां ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट आपका है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, हम ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का हैसियत पे तेलंगाना प्रदेश सरकार ऐसा रिफॉर्म कर रहे। आज वाहन सारथी में हम जैन हो गए, ईवी पॉलिसी लाए, स्क्रैप पॉलिसी लाए और ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेशन ला रहे, ऑटोमेटिक ड्राइविंग सेशन कर रहे और बहुत सारे सेंट्रलाइज कार्ड प्रिंटिंग का और पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये मोटर फील्ड के जितना आप रोड का अच्छा करने लगे तो ट्रैफिक में रोड सेफ्टी के लिए भी हम बहुत सारे कार्रवाई कर रहे। मैं आपका नोटिस में लाते ही आपसे भी हम दुआ चाहते हैं, तेलंगाना सरकार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एंड रोड डेवलपमेंट R&B डिपार्टमेंट आपका पूरा सहयोग मांगते हुए फिर एक बार आपको तेलंगाना प्रदेश का आने का और इतना प्रोजेक्ट आप इनाग्रेशन करने का, फाउंडेशन करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं और आगे भी आपसे शायद बहुत सारे उम्मीद करते हुए फिर एक बार हमारा तरफ से धन्यवाद। नमस्कार सर, तेलंगाना प्रदेश सरकार की तरफ से।